हम आज फिर एक बार बात करें तो 50 शो की, क्योंकि यही एक शो है जो हर हफ्ते की एक वायरल रील दे रहा है। हाँ, उसके लिए एक दो लोग को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। खेलने का ना मत के तरह सामने से आके खेलो। खट्टू ये शो 50 कंटेस्टेंट से चालू हुआ था, अभी भी आधे से ज्यादा लोग हैं उसके अंदर, क्योंकि हर हफ्ते में दो बार तो वाइल्ड कार्ड कर देते, निकलते नहीं उससे ज्यादा तो आ रहे। क्या आप लोग तैयार हो 4 फ्रेश ऑप्शंस के लिए? और जो कंटेस्टेंट्स को भाई बंद करके रखा है, आपको तो लोगों की दुआएं ही मिलेगी बस। हाउ क्या चल रहा है इसमें केशवाला AKA थगेश। सो बेसिकली लास्ट टाइम हमने जब ये रोस्ट वीडियो बनाया था उसके बाद बहुत कुछ चेंज हो गया ये शो में। कभी कभी हरकतों की वजह से दिन के 3-4 लोग निकल जाते हैं। मेरे को लगता है मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने इन लोग को वार्निंग दिया है 50 वालों को, ये इनमें से कोई भी बाहर जाना ही नहीं चाहिए। बच्चे लोग का एग्जाम चल रहा है, ये खुले में घूमना सही नहीं है ये लोग का। और इस हफ्ते वाइल्ड कार्ड आए वंशज, फिर से वो डिबेट शुरू हो गई, टीवी वर्सेस क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स की। लेकिन वंशज भाई ने जो मेहनत की है वापस शो में जाने की, इतनी तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने AI समिट में नहीं की थी। ऐसा कौन सा तू दिल में दर्द झेल गया यो। इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना अग्रेशन कि जाते ही प्रिंस नरूला, करण पटेल दोनों को भाई ने सॉरी बोल दिया। वंशज भाई एज अ कंटेस्टेंट नहीं, एज अ मार्केटिंग कैंपेन है भाई शो का। मैं बता रहा हूँ, अकेले ने शो की हाइप बढ़ाई है। वक्त है रिवेंज गेम का। वक्त है रिवेंज गेम। एंड करण पटेल क्या कर रहे हैं शो में? करण पटेल को कोई इंटरेस्ट नहीं है शो में रहने का। 2 हफ्ते से भाई सिर्फ सो रहे हैं। तो क्या आप सब चाहते हैं कि करण भी इसमें शामिल हो? वो पिक्सेलेटेड जो लायन घूम रहा है उसको कुत्ता बना के रखा है एट दिस पॉइंट। Thank you, Karan. They all really miss you when you're not around. समझ में आ रहा है, घर के बाहर तुम्हारे रोड बन रहा है, ड्रिलिंग का काम चल रहा है, इधर सोने थोड़ी आएंगे। शो वाले एड़ी चोटी का जोर लगा रहे कि कुछ राइवलरी हो जाए अंदर, लेकिन करण भाई को धुरंधर नहीं सिर्फ घर के अंदर रहना है। बट पूकी तो है वंशज, बाहर 10 साल तक परेशान करने वाला था करण पटेल को। मैं क्योंकि वो इतने सालों से इंडस्ट्री में है और अभी मेरे तो अभी शुरू हुआ है ना, तो आई जस्ट वांट टू कीप रिमाइंडिंग हिम। मतलब मैं करण पटेल का लाइफ लॉन्ग हेटर हूँ। अब अंदर 10 मिनट में पिघल गया। जिस दिन मैं एलिमिनेट हुआ था ना, तो उस वक्त मेरे अंदर बहुत सारी चीजें थी जो मन से आ रही थी, पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यू आर अ नाइस मैन, आपने मेरे से अच्छे से बात की। आई एम जस्ट सॉरी फॉर यूजिंग दोस वर्ड्स। अपने से ऊपर कोई नहीं है सॉरी बोलने में, जिसके आगे बोलेगा उसके आगे जाके सॉरी बोल। ऐसा नहीं लग रहा पार्क में बैठा कपल है। वंशज ने सॉफ्ट लॉन्च भी कर दिया करण पटेल को। हम पे पहुंचाऊं, मैं चाहता हूं कि इसको भी एक मौका मिले। लायन हम सबकी रिक्वेस्ट है, प्लीज। आपकी ये बात मैं मानता हूँ। बट एक फनी चीज है, टीवी एक्टर्स की एक साइड थी जो चाहते ही नहीं थे कि वंशज घर के अंदर आए। उनको डर था हमको भी बुड्ढा बिड्ढा बोल देगा, मार्केट वैल्यू खराब हो जाएगी। आप मेरे को बच्चा कह रहे थे, वो सब ठीक था। तू है बच्चा भाई, रिस्पेक्ट का प्रॉब्लम है इन लोगों में, तो कुछ नहीं कर सकते। अरे क्या हुआ उर्वशी जी, सच्चाई से डर लग रहा है आपको? तो उसने हेल्प किया था जिस वजह से बेचारा बाहर हो गया। डरने की बात नहीं है, प्रिंस भाई संभाल लेते हैं सब कुछ। प्रिंस के ग्रुप का मुझे सही लगता है, उनको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ प्रिंस के ऑर्डर सुने। एल्विश है, ठीक है, फिर ट्रिगर इंसान है, ये अच्छा कंटेंट बनाते हैं। हर्ष बेनीपाल है, मेरा दोस्त है। हर्ष बेनीपाल कौन है भाई? हर्ष बेनीपाल है, और भी होंगे, भुवन पाम, कैरी पिनाटी। ये अच्छे लोग भी हैं, ठीक है, जो काम करते हैं। पर कुछ आते हैं जो गंद बकते हैं, जिनके लिए टिपिकली बोला गया था कि वो 12 सेकंड के बाद हक देते हैं। तुम्हें देखता हूँ तो सोचता। लेकिन प्रिंस भाई का उठना बैठना तो है सबके साथ। जैसे प्रिंस भाई बैठते हैं हाथ उठाने की बातें चल जाती है। तेरे कभी जिंदगी में भाई नहीं बने? तभी तो अकेला भाई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अकेला जिंदगी, कोई बात नहीं, वो ना शौक है एक दूसरे के। मैं अकेला ही बहुत हूँ, मैं 4-5 बट फनी थिंग इज प्रिंस और रजत दोनों की टीमें इस शो में सबसे ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, और एंड में दोनों की टीम से कोई ना कोई निकल जाता है। और बेस्ट चीज, टीम 07 का एक भी मेंबर निकला नहीं है भाई, एक भी। Sir, we have identified a volume of unusual votes. These votes are coming from an untraceable source. वो लोग ने बोला बहुत हो गया, हमारे साथ जुल्म बहुत हो गया, बहुत टिकटॉक बैन करा लिया, बहुत रोस्ट करा लिया, हम निकलेंगे ही नहीं इधर से। भाड़ा बहुत महंगा है फ्लैट का,
इतना दिमाग लगाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है गोरिल्ला वॉरफेयर है। रजत भाई गोरिल्ला वॉरफेयर को ऐसे समझ रहे गोरिल्ला ऐसा कूद ना सकते। यहाँ गर्मी मत दिखाइयो, मेरे को भी मत दिखाइयो, यहाँ गर्मी मत दिखाइयो, मैं ओटने नहीं आया। रजत के इतने स्ट्रेटेजीज होते हैं नए नए, उसको जाट जीपीटी बोल सकते हो आप। प्रिंस भाई ने तो टीम 07 के फेस को निकालने के लिए झूठी कसम भी खा ली। रजत ने तेरे और अदनान के नाम में एग्री किया था, मैं कसम नहीं खाता, मेरी माँ की कसम। पहले दिग्विजय दो, दूसरा किसी का भी दे दो, मेरा दे दो, लक्ष्य का दे दो। भाई टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब जब हुआ था, बेचारे फेस को किसी ने रोस्ट भी नहीं किया था, ये लोग उसको 4 बार नॉमिनेशन में डाले फिर भी नहीं निकाल पा रहे। फैजू भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, एक ये लड़के लोग के अंदर बहुत पोटेंशियल है, इनको जाने मत दो। हम लोगों पे इन्वेस्ट किया उन लोगों ने, 1 साल 2 साल। अरे हम लोगों की क्या क्या क्लासेस होती थी मालूम है, खाना कैसे खाना है, ग्रूमिंग क्लासेस, हम लोगों को बताना कैसा किस तरीके से आप जेंटलमैन बन सकते हो, ये सब क्लासेस हम लोग ही कराए उन लोगों ने। कितना ग्रूम किया उन लोगों ने हम लोगों को। अदनान ने शायद वो क्लास भंग किया होगा। खेलने का ना मत के तेरा सामने से आके खेलो खट्टू। भाई फोटो क्या गाली दे देना। अबे आजा बाहर आजा। तू बाहर छोड़, यहीं आ जा। और ये क्या चीज है, हर हफ्ते बाहर मिल मारा मारी करने बुला रहे हो, मेकआउट करने। शायद बाहर जाके म्यूजिक वीडियो शूट करना होगा साथ में, बोले मारा नाम चोरी बोलूं को ना जादा मैं भाईचारा कि बाद में फेस ब्लर कर पाए। बट एक खबर आ रही है हमारे सूत्रों से अभी ये खबर मिल रही है कि शो का शूट कंप्लीट हो चुका है। एंड जैसे शो के अंदर धमकियां दी जा रही थी कि बाहर मिल, सब बाहर मिल रहे। पता नहीं शो शुरू हुए 50 दिन हुए भी है या नहीं, पहले कंटेस्टेंट्स का घी खत्म हुआ है या शो का टीआरपी, वी डोंट नो। मे बी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है। हमें तो भाई कॉन्ट्रैक्ट से बहुत डर लगता है, और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से तो बहुत ज्यादा डर। याद है वो जमाना जब कॉन्ट्रैक्ट बनाना मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंट निकालो, फिर उसको कुरियर करके भेजो, फिर वेट करो भगवान भरोसे कि वो साइन होके आएगा भी या नहीं। पूरे प्रोसेस में उतना पेशेंस चाहिए जितना शादी के मंडप में एक दूल्हे को। एंड आज के टाइम पे सब लोग ई साइन यूज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साइन। बट सच तो ये है कि काफी टूल्स या तो सुपर एक्सपेंसिव होते हैं या तो सुपर रिस्की। कोई रैंडम बंदा किधर से भी साइन करके भेज दे, आपको रिकॉर्ड का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आ गया है ओडू साइन। यह है सिक्योर एंड एडवांस्ड ई साइनिंग ऐप, वो भी फ्री में भाई। ओडू का तो आपको पता ही है ना, पूरे आपके बिजनेस को डिजिटली मैनेज करने का ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे कोई भी एक ऐप आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है। तो मैंने सोचा आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का फ्यूचर यानी कि ई साइनिंग को चेक करते हैं ना। प्रोसेस देखो सिंपल है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा वो स्पेसिफाई कर लो। लेफ्ट साइड से ड्रैग एंड ड्रॉप करके फील्ड्स ऐड करो, जैसे नेम, सिग्नेचर या जो भी डिटेल्स चाहिए। एंड साइन करने के आपको 3 तरीके भी मिलते हैं, या तो डिजिटली साइन करो, या अपना सिग्नेचर ड्रॉ करो, या फिर अपना सिग्नेचर फोटो अपलोड करो। आप डिसाइड कर सकते हो कौन पहला साइन करेगा, रिमाइंडर सेट कर सकते हो भाई। एंड जैसे ही सब पार्टी साइन कर ले, एक डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट होता है जो कि ऑटोमेटिकली सबके मेल पे चले जाता है। और बेस्ट चीज ये आपके हाथों में हो सकता है, मोबाइल डिवाइस से कभी भी कर सकते हो। लाइक मल्टीपल पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेट कर सकते हो। एंड लीगलिटी, इसकी कोई भी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। ये साइन ऐप इंडिया में भी लीगल एंड वर्ल्ड वाइड भी वैलिड है। प्लस ओडू का डैशबोर्ड आपको बताता है कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट ऑलरेडी साइंड है और कौन से पेंडिंग है। और एक मेरी तरफ से बोनस भी है भाई, जैसे आपको पता है ओडू पे ऑलरेडी 45 प्लस एप्स है, जिसमें अकाउंटिंग, सेल्स, एचआर सब कुछ है। मेरी तरफ से आपको एक ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगा। एंड मंथली सब्सक्रिप्शन लोगे तो 580 रुपीज में पूरा का पूरा इकोसिस्टम। सो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में मैंने लिंक दिया है, अभी जाओ एंड अब जरा जमाने के साथ आगे बढ़ो, एक्सप्लोर द फ्यूचर ऑफ डिजिटल साइनिंग विद ओडू। बट इन सब मर्दों की भसड़ देख के महिला मंडल ने डिसाइड किया कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लड़ेंगी और लड़ेंगी। I really feel like women should come together and make a third team, and I am going to be in that team. और जैसे ही शुरू हुआ, जो गर्ल्स का टीम बन रहा है मेरे निशाने पे वो सारे हैं जिनको मुझे उड़ाना है। एकता बस किसी का नाम हो सकता है, पर्सनैलिटी ट्रेट तो नहीं भाई। और शो में वुमेन एम्पावरमेंट का करोगे ही क्या जब शो में टास्क ही ऐसे हो। देखो फनी लगता है भाई, ये औरतें इतनी मेहनत करती है, एक्ट्रेस इतनी मेहनत करती है, घर के बाहर निकले कुछ करे सोसाइटी में, शोज में आके इनको झाड़ू ही पकड़ा देते हैं भाई। शो में निकी और अरबाज है, आप सबको पता है। एंड इनको एक सीक्रेट टास्क दिया गया था, एंड ये उतना ही सीक्रेट है जितना इन दोनों का झगड़ा शो में। अगर महल में राज खुला क्योंकि कुछ तो झोल कर रही है ब्रो। बेचारी अपनी इनसिक्योरिटीज की तरह टास्क भी नहीं छुपा पाई। और हर शो में ये कंटेस्टेंट्स का पर्सनल सामान लेने का क्या ऑब्सेशन है। तुम ऐसे कंटेस्टेंट्स बुलाओगे तो भंगार बेचने की नौबत तो आएगी, लेकिन 2 हफ्तों में आ जाएगी, ये नहीं पता था। स्क्विड गेम से कंपेयर कर रहे थे इस शो को, अभी इसमें गोप्रो पे अंडे मारे जा रहे। गोप्रो वाला देखेगा ना, वो
गोप्रो पे लास्ट फुटेज नस काटने की होगी उसकी। गोप्रो लाया था क्योंकि लोग एडवेंचरस चीजें रिकॉर्ड करें, बट रियल फेमिनिस्ट अर्चना जी है, उसने हट्टे गट्टे 6 फीट के आदमी को अनकंफर्टेबल फील करा दिया। अरे तू पागल हो गई है, वो कब से आया वो है पैसों सुनना तू समझता क्यों नहीं है? आप एक ऐसे कपल हैं जिनका प्यार देख के बाहर फैंस दीवाने हो रहे हैं। फैंस उन्हें शिप करना चाहते हैं। #आरजू। आरजू का मतलब डीप डिजायर होता है। फैजू भाई के नसीब में सिर्फ स्विफ्ट डिजायर है। मैं ये कार्ड खेलूंगा ही नहीं कि यहाँ पे रोल रिवर्सल होता तो क्या बोलते हैं ये, नहीं, फैजू की जगह पे पत्थर, जानवर, लकड़ी, कुछ भी होता, वो चीज भी अनकंफर्टेबल हो जाती। तुम बहुत अच्छे हो। ये तो अभी भी लाइन मार रही है। अर्चना क्या कर रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समझ रहे हो ना तुम? देखो पैसों मैंने चले जा अर्चना। पैसों देखो ना, पैसों देखो तो। शो में इक्वालिटी लाने के लिए शिवित को बुलाया गया। वो शिवित आदमी तो है नहीं, वो ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस के पास ही इतने दिल होते हैं हर किसी को देने के लिए। इसके बाद किसी और के कभी जाऊंगा, जाऊंगा तो हमारी बेटी हो। नहीं सच में प्यार हो गया उसमें। डोंट वरी, हो गए तेरे 2 साल 3 साल जो तूने काट लिए। मेरे में अंधेरा आता नहीं, मैं दूसरों में आने देता। भाई को लाइफ में इतनी बार सच्चा प्यार हुआ है, इसकी जोड़ी नहीं भगवान ने परिवार बना के भेजा है ऊपर से। लेकिन इतना प्रेडिक्टेबल शो है। जैसे मैंने लास्ट रोस्ट में प्रेडिक्ट किया था कि मैक्सटन जैसे ही एल्विश के नाम से क्लिप्स देना बंद करेगा, मैक्सटन को एलिमिनेट कर देंगे, जो कि ऑनेस्टली अनफेयर भी है। मैक्सटन के साथ 0 वोट से आउट किया। मैक्सटन। एजाज खान को इससे ज्यादा वोट आए थे। लेकिन जिस हिसाब से मैक्सटन ने अब स्टोरीज और रील्स बनाना स्टार्ट किया है, उसका भी हो जाएगा जल्दी से वाइल्ड कार्ड। मतलब एल्विश तेरा पूरा का पूरा सिस्टम फट्टू है। पूरा का पूरा सिस्टम तेरा चल रहा है मम्मी वाले विक्टिम कार्ड पे। जब भी कोई कुछ बोल दे और कुछ जवाब ना हो देने का, सीधा खेल दो मम्मी वाला विक्टिम कार्ड। पूरा का पूरा तेरी जो गवार आदमी को लगता है ना तू मेरे फिर से चाटे वाटे मार देगा। उनको समझा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक तो मुझे समझ नहीं रहा है, जिसका मैं नाम लेता हूँ वो बाहर क्यों जाता है। सौरभ घाटगे का नाम लिया था, बेचारा बाहर हो गया। मैक्सटन का बोला बाहर हो गया। या तो मेरी काली जुबान है। For 2024 कब तो हम जीते थे, पर आने वाला सुपर 8 मैच भी जीतेंगे। यार तो इनकी किस्मत अच्छी जो बिना इंजरी शो से बाहर आ गए। अंदर है वो भी कोई खास मेहनत करनी है। दुष्यंत कुकरेजा की शक्ल से ज्यादा कार्तिक आर्यन और पलक की शक्ल दिख रही है। काका, यंग सैमी और डीनो, ये तीनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। टास्क जीते, अनसेफ हो जाए, सेफ हो जाए, जमा हो जाए, सेम एक्सप्रेशंस। फैज और काका आप सेफ हैं। डीनो भाई, ये रैपर लोग को हसल में आना था, बेचारे भसड़ में फंस गए, दिख रहा है इनके चेहरे से, और इनको निकाल भी नहीं रहा है कोई। सैमी तो क्या ही करेगा। लोकेश ने उसको बोला क्या कह रहा है, मैंने बोला कैसे यार, कह रहा मुझे लगा मैं सबसे काला हूँ, फिर मुझे ये लोग दिखे। ये तो फिर भी कंटेस्टेंट बोल रहे हैं, जो बाहर से गेस्ट आते हैं। देसी लड़का ब्रो, नाइस टू मीट यू। यू नो व्हाट, आई एम अ बिग फैन ऑफ ऑल द 50 Cent, Snoop Dogg, एंड ये मैंने उनको कभी मिली नहीं, बट व्हेन आई मेट यू आई एम ग्लैड दिस इज हाउ दिस थिंग एंड सो नाइस टू हैव यू इन आवर कंट्री। कलर सेम वो, तू मतलब ये नहीं कि फ्लो भी सेम हो। कोई भी गेस्ट आ रहे, हिमेश रेशमिया, ग्रेट खली, सनी लियोनी, अभी मिका पाजी आए थे होली मनाने के लिए। मैं जा रहा हूँ होली मनाने महल में। लग गई ये 50 कम गोकुल धाम सोसाइटी ज्यादा लग रही है मुझे, है ना। 2-4 मेन कैरेक्टर है, बाकी लोग बैकग्राउंड में चलते रहते। बापूजी के रोल के लिए करण या प्रिंस एक को ले सकते हो। दया भाभी जितनी इरिटेटिंग आवाज के लिए अर्चना तो है ही। मेरे सामने पक पक, अगर कोई यहाँ पे मेरी बात मानेगा। ये तो आदत नहीं है मुंह में लग रही। रजत, तुमने मुझे दोगला बोला। कब बोला? सबके बारे में बात की है। ब्रांड का जो दल्ला लायन है, लायन की बात मैं जरूर करूंगा। बोल रहे थे कि SRK होगा लायन, जितनी इज्जत मिल रही है लायन को KRK भी नहीं होगा। ये पहले लग रहा था लायन मुंह छुपाने के लिए मास्क पहन रहा है, अभी समझ रहा है निकी और अर्चना की आवाज से बचने के लिए। बट अरे ये तो पलटती है, आए बड़े। लायन भाई को अपनी स्टिक नहीं, हॉर्स से भी खेलना बहुत पसंद है। मिलिए मेरे जंगल की रफ्तार से। ये घोड़ा जब दौड़ता है तो हवा से बातें करता है। एक तो मुंबई में शूट हो रहा है, वो बेचारा जो भी आदमी है अंदर 40 डिग्री में क्या पहना दिया है उसको, अलग जादूगर की शेरवानी पहना के खड़ा कर दिया है। इसलिए मैं देखता हूँ लायन हमेशा ऊपर प्लेयर से दूर रहता है। भाई पसीने की बास प्लेयर्स तक ना पहुंचे। लायन को छोटू बना दिया। नींद से उठाना है लायन को भेजो, कोई बीमार है लायन को भेजो, ब्रांड का नाम और 3 बार लेना है लायन को भेजो। बेचारे एक तो जितने एलिमिनेट होके बाहर नहीं जा रहे, उतने बीमार होके जा रहे।
यहाँ तो बिग बॉस जैसा खाना भी नहीं बन रहा है घर में, तो जहर कौन मिला रहा है इनके खाने में। बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट में। माइक ड्रॉप, सॉरी, नीचे नीचे। बट 50-50 शो देख के मेरे को मुंबई लोकल की याद आती है। कंटेस्टेंट सिर्फ चढ़ते जा रहे हैं, उतर कोई नहीं रहा है। ये शो इतना प्रेडिक्टेबल है कि इसकी टैग लाइन एक्सपेक्ट दी एक्सपेक्टेड होना चाहिए। हर एपिसोड के स्टार्ट में एक डिस्क्लेमर आता है, लेकिन शो देख के कोई भी बोल देगा कि इसके फैंस का पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं है। मैं चाहता हूँ हर साल ये शो आए ताकि 50 दिन के लिए नेचर में क्वारंटीन बना रहे। मैं बता रहा हूँ, शो खत्म होने के बाद 1-2 महीना सब एक दूसरे से मिलते ही रहेंगे, जो कि अभी हो रहा है। देखो, अगर प्यार की बात करनी है तो इस यस यस यस, पॉजिटिव गैंग, सिर्फ प्यार बांटते हैं, प्यार बांटते हैं। शो में इतनी बार बाहर मिल जो बोला था, बट ये गेम अलग है। यहाँ पे ऑडियंस नहीं, 50 कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को वोट देते हैं, क्योंकि ऐसे या वैसे 50 लोग ही वोट करने वाले थे। बट हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट वर्क है। यहाँ पे टैप करके देख लेना अब भी जाके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।